हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दिलजीत और आज आपके सामने मैं ये बनाने वाला हूं गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा। वैसे मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा की जो रेसिपीज़ हैं वो डाल चुका हूं, वीडियोस डाल चुका हूं उसके, लेकिन वो मैंने बनाया था एयर फ्रायर में। उसमें हम जब अगर बनाने हों ये गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा तो उसमें 2 या 3 पीसेस या मैक्सिमम आप 4 पीसेस जो हैं, स्लाइसेस जो हैं ब्रेड के, वो रख के बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनाने हैं तो फिर आप ये माइक्रोवेव में बना सकते हैं कन्वेक्शन मोड पे, या अगर OTG है आपके पास तो फिर आप 8 से 10 पीस एक साथ रख के बना सकते हैं। सो जैसे मैंने पहले एयर फ्रायर में आपको ये बना के दिखाए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में, आज ये जो गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा है ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा OTG में। और एक चीज़ और, जो उसके ऊपर हम उसकी सीजनिंग करते हैं या जो चीज़ें डालते हैं वो अलग से डाली है वहाँ पे मैंने, लेकिन आज मैं आपका वो काम भी बहुत आसान कर दूंगा और सभी जो स्लाइसेस होंगे उसके ऊपर ये मटेरियल एक जैसा आएगा, एक जैसा टेस्ट आएगा सभी का। ये जो इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, सबसे पहले ये गार्लिक ब्रेड है, इसमें ऑर्गेनो भी है जैसा कि लिखा हुआ ऊपर पता चल ही रहा है। सो इसमें जो हर्ब्स हम डालेंगे उसमें उसका फ्लेवर भी आएगा और ऑर्गेनो का भी आएगा। ये मैंने एक कैप्सिकम ली है और 2 मैंने लिए हैं टमाटोज़। ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम जो है वो पनीर लिया है और ये है मोज़रेला चीज़। ये मैं यूज़ करता हूँ या ब्रिटानिया का, और एक आता है डेयरी क्राफ्ट का। ये मुझे दोनों बहुत पसंद हैं। आपके शहर में जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं या तो। और ये मैं हर्ब यूज़ कर रहा हूँ, ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड मिक्स ही बनाया है उन्होंने, इसमें सभी तरह के हर्ब्स हैं। अगर आपके पास अलग अलग हर्ब्स हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आसान करना है काम को तो ये एक ही आपको पैकिंग ऐसी मिल जाएगी जिसमें सभी तरह के हर्ब्स हैं और आपका काम आसान हो जाएगा। और ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं, क्लोव्स लिए हैं मैंने गार्लिक के भी, इसे और अच्छा फ्लेवर देने के लिए। इसको अब मुझे बहुत छोटे पीसेस में काटना है, वो काट के फिर मैं आपको इसका एक मिक्स बना के दिखाता हूँ और फिर आपको ये मैं जो गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा है वो बेक करके दिखाऊँगा। सो लेट मी डू दैट नाउ। एक चीज़ और जो हम इसमें डाल सकते हैं वो ये अनियन है। वैसे तो जितनी तरह की आपके पास वेजिटेबल्स अवेलेबल होंगी वो आप डाल सकते हैं, जो आप पिज़्ज़ा पे देखे होंगे अमूमन जब आप बाज़ार से खाते हैं तो। लेकिन फिर भी घर में कुछ भी है, कम से कम अगर चीज़ों में बनाना है तो ये चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। सो अब मैं ये जो वेजिटेबल्स हैं, ये कैप्सिकम, टमाटोज़ और अनियन, इसको बहुत फाइनली चॉप करूँगा, वो भी काट के दिखाता हूँ अभी आपको। ये जो अनियन है इसे देखिए मैंने कितना फाइनली चॉप कर लिया है। और अब ये जो कैप्सिकम है इसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे काटनी है। ये इसका मैंने साइड से एक स्लाइस लेना है, ऐसे सभी इसके साइड से निकाल लूँगा स्लाइसेस, और फिर इनको इस अनियन की तरह, इस प्याज की तरह ही फाइनली चॉप कर लूँगा मैं। और ये जो टमाटोस हैं इसका भी मैंने पल्प यूज़ नहीं करना है, इसकी भी सिर्फ मैंने साइड से ही ऐसे काट लेनी है और फिर उसके छोटे छोटे पीसेस जस्ट लाइक दिस, इसको मैंने काट लेना है और इसे भी फाइनली चॉप कर लेना है मैंने। अगर आपके पास येलो बेल पेपर या रेड बेल पेपर अवेलेबल है तो वो भी बहुत अच्छे काम आएगी। ये चीज़ें मैंने काट ली हैं। अब इसको मैं फाइनली चॉप करके इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दूंगा और फिर आपको उसके बाद भी जो मिक्सचर मैंने बनाना है वो भी अभी बना के दिखाता हूँ आपको। जैसा कि मैंने बताया कि जो एक अनियन था और एक कैप्सिकम और एक टमाटो ही मैंने यूज़ किया है, उनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और जो 2 क्लोव्स थे गार्लिक के उनको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसके ऊपर ये जो पनीर है 100 ग्राम्स, इसे भी मैं ग्रेट कर रहा हूँ और इन सभी चीज़ों का मैं ये एक मिक्स बनाऊँगा। सो ये भी ग्रेट कर लिया मैंने इसके ऊपर। 100 ग्राम जो मैंने पनीर था उसे ग्रेट करने के बाद अब मैं इसके ऊपर ये जो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ करना है ये भी इसके ऊपर ही ग्रेट कर दूंगा। ये मिक्सचर बन जाएगा एक, और एक जैसा ही सभी में टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ जब हम एक एक स्लाइस के ऊपर टॉपिंग करते हैं तो कई बार किसी में मोज़रेला चीज़ कम रह जाता है, कहीं ज़्यादा रह जाता है, कहीं वेजिटेबल्स प्रॉपर नहीं आती हैं। सो मैंने ये सोचा है कि काम आसान करना हो तो कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए। सो ये मैंने इसके ऊपर ये ग्रेट कर दिया है सारा। इन सभी चीज़ों को एक बार मिक्स कर रहा हूँ मैं, जस्ट लुक एट दिस। ऐसे आपने भी कर लेना है ताकि सभी चीज़ें पूरी की पूरी आपस में प्रॉपरली मिक्स हो जाएं। ये मैं अब इस पर इसकी सीजनिंग कर रहा हूँ।
गार्लिक ब्रेड मिक्स के साथ। इसमें सभी तरह के हर्ब मिक्स हैं, आपको अलग अलग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर अलग सभी तरह के पार्सले लीव्स, ऑर्गेनो या बेसल लीव्स या रेड चिली फ्लेक्स हैं तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये है अभी, तो मैंने इससे इसकी सीजनिंग कर दी है। अब ये जो मिक्सचर है ये एक जैसा तैयार हो गया है, और जब मैं टॉपिंग करूँगा गार्लिक ब्रेड की तो सभी का टेस्ट एक जैसा ही होगा। सो इसे एक बार फिर से मिक्स कर देना है। उसके बाद मैं ये जो मिक्सचर है इसको गार्लिक ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर इसकी टॉपिंग करूँगा। एक और इंग्रेडिएंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब हम पिज़्ज़ा बनाएं वो है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या पेस्ट, या जो भी आप कोई चीज़ यूज़ करना चाहें। मैं ये विभा की यूज़ कर रहा हूँ, पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस। सो ये जो स्लाइसिस हैं इसके ऊपर मैं ये जो सॉस है ये अप्लाई करूँगा। ये देखिए, ऐसे सभी स्लाइसिस के ऊपर वो जो पेस्ट है वो लगा देनी है। मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ कोटिंग कर रहा हूँ इसकी। और इसमें भी हर्ब्स एडेड हैं, इसलिए कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ऐसे ही सभी स्लाइसिस को पेस्ट करना है जो ये जो सॉस है उसके साथ। उसके बाद करनी है इसकी टॉपिंग। सभी स्लाइसिस की कोटिंग हो गई है और अब इस पे डालना है मिक्स, टॉपिंग करनी है इसके साथ। ऐसे सभी स्लाइसिस के ऊपर एक जैसा मिक्सचर आएगा, एक जैसा सभी का टेस्ट आएगा। सो सभी स्लाइसिस के ऊपर ये टॉपिंग डालिए। इन द मीन टाइम आप जो है OTG या ओवन, माइक्रोवेव ओवन, उसे आप कन्वेक्शन मोड पे प्री हीट कर सकते हैं। मैं इसे प्री हीट करूँगा अपने OTG को 200 डिग्रीज़ पे 5 से 7 मिनट के लिए। सो इन द मीन टाइम ये जो सभी स्लाइसिस हैं इन पे ये जो मिक्स है मैं वो एडजस्ट करता हूँ इसकी टॉपिंग के लिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम अगर घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो हमें पता होता है कौन सा है, और हम जितनी क्वांटिटी में अपने टेस्ट के हिसाब से उसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। लुक एट दिस, फुली लोडेड गार्लिक ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो अब टॉपिंग के साथ मैंने इनको अच्छे से इनकी कोटिंग कर दी है इसमें मिक्स के साथ। और इसमें मोज़रेला चीज़, पनीर और कैप्सिकम, टमाटो और अनियन मैंने डाला है। और अब जो ओवन है या OTG है वो प्री हीट पे लगा हुआ है। फिर इसे मैं एडजस्ट करूँगा OTG में और 10 से 12 मिनट तक उसमें बेक करूँगा। ये जो OTG है ये प्री हीट हो चुका है, और अब जो स्लाइसेस मैंने तैयार किए थे वो मैंने एडजस्ट करने हैं इसमें। सो ये सभी स्लाइसेस जो हैं ये अब OTG में जाएंगे। उसके बाद इसे मैं चलाऊँगा, वही टेम्परेचर वही रहेगा 180 to 200 डिग्री सेल्सियस, और ये टाइम लेगा तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। इन द मेन टाइम जब आप इसे बेक कर रहे हैं तो 8-10 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए कि अगर बेक हो गए हैं अच्छे से तो OTG बंद कर दीजिए, और अगर नहीं तो मैक्सिमम 1 या 2 मिनट, वही जैसा मैंने कहा 10 से 12 मिनट लगेंगे। और ये जो गार्लिक ब्रेड स्लाइसेस हैं, गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो जाएगा। आप खुद तो इसे पसंद करते ही हैं, आपके बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे जब आप ये बनाएंगे तो। जस्ट लुक एट दिस, ये 11 स्लाइसेस जो हैं वो एक ही बार ट्रे में आ गए हैं। जब हम एयर फ्रायर में करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि 3 स्लाइसेस ही एडजस्ट हो पाते हैं इसमें, लेकिन अगर आप OTG में बना रहे हैं तो जितनी बड़ी ट्रे होगी उतने स्लाइसेस आप एक साथ बना सकते हैं। और जैसा मैंने मिक्सचर बना के काम आसान कर दिया है, आप जब भी चाहें, शाम को भूख लगे, बच्चों को खुश करना हो, अपने किसी को खुश करना हो, तो आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से बहुत कम टाइम में बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बेक कर सकते हैं, और उनसे आप तारीफ़ पा सकते हैं। आपकी खुद की पसंद है तो फिर तो क्या ही बात, आप बहुत पसंद करेंगे जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तो। अब मुझे इसे बंद करना है, और जैसा मैंने कहा 180 डिग्री to 200 डिग्रीज, टाइम 10 to 12 मिनट्स। सो आई विल बेक इट नाउ फॉर 10 to 12 मिनट्स। जस्ट स्लाइड इन द ट्रे और इसे बंद कर दीजिए जो आपका OTG है, और अब ये टाइम देगा 10 से 12 मिनट। और इसका जो ये जो एक मोड फंक्शन है जिस पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रिल मोड पे, ताकि ऊपर से जो इसकी टॉपिंग है वो अच्छे से बेक हो, और जो मोज़रेला चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, और एक बहुत अच्छा टेक्सचर आए इसका। सो मैं ग्रिल मोड पे यूज़ कर रहा हूँ। टेम्परेचर वही रहेगा, टाइम वही रहेगा। जो टाइम मैंने फ़िक्स किया था 12 मिनट, वो टाइम पूरा हो चुका है। और अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये जो गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा है
ये कितना अच्छा बना है, आई विल शो यू नाउ। जस्ट लुक एट दिस, इट इज़ रियली वेरी नाइस। जस्ट लुक एट द टॉपिंग ऑफ द पिज़्ज़ा। जो मोज़रेला चीज़ है वो अच्छे से बेक हो गया है और हर चीज़ बड़े अच्छे से तैयार हुई है। और अब मैं इसे सर्व करूँगा अपने अपनों को, और आपने इसे सर्व करना है अपने अपनों को। बनाइए दिल से, खिलाइए प्यार से। सो लेट मी प्लेट इट नाउ। जस्ट लुक एट दिस। ये सभी पिज़्ज़ा मैंने एक ट्रे में डाल दिए हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं, कितने अच्छे बेक हुए हैं। अब आपको ट्राई करना है और अपने अपनों को खिलाना है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिए, और अगर वीडियोस पसंद आए मेरी तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इट वुड हेल्प मी टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू वेरी वेरी मच। Thank you once again for being with me, for supporting my channel. Thank you.